मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड जिस पर बवाल मचा हुआ है। एक और चंद्रशेखर आजाद मेरठ कूच करते हैं, पुलिस से भिड़ते हैं। एंग्री यंग मैन बने चंद्रशेखर आजाद पुलिस प्रशासन सब पर बरसते हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता गरजते हैं। तो वहीं उसी वक्त मायावती सामने आकर जो कुछ बोलती हैं, कतई सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ जाती हैं। मायावती ललिता गौतम हत्याकांड के बाद हो रहे प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान देती हैं। तो सवाल उठा कि कौन सही, सड़क पर उतरे चंद्रशेखर या दलितों के संघर्ष की एक बड़ी लड़ाई लड़ चुकी बहन जी मायावती? कौन है असल दलित हितैषी? इस सवाल के साथ शुरू हो जाता है सियासी संग्राम। सोशल मीडिया पर भिड़ जाते हैं मायावती और चंद्रशेखर के समर्थक। दरअसल एक और ललिता गौतम हत्याकांड के बवाल के बीच मायावती बुलाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिना नाम लिए साध जाती है निशाना। तो कहा जाता है कि मायावती के निशाने पर हैं चंद्रशेखर आजाद। हालांकि इधर मायावती बोलती हैं, उधर चंद्रशेखर भी दे जाते हैं तगड़ा जवाब। चंद्रशेखर क्या बोले वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले बहन जी को सुनिए। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है। और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला है। तो मायावती यहाँ पर कोर्ट का हवाला देती है, सीधे सीधे कहती हैं कि अगर निचली अदालत से न्याय नहीं मिलता तो ऊपरी अदालत का रास्ता संविधान में मौजूद है। वो सड़क की लड़ाई पर यकीन ना होने की बात कहती हैं कि न्याय पाने के लिए सड़क पर उतरकर कानून व्यवस्था बिगाड़ना सही तरीका नहीं, और यहीं पर निशाना साधी जाती है। कहती हैं कि कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पीड़ित परिवारों को उकसाकर सड़क पर उतार देते हैं। उसके बाद हिंसा, जाम, तनाव जैसी स्थिति पैदा होती है जो समाज के लिए अच्छा नहीं। इस पर चंद्रशेखर भी तगड़ा जवाब देते हैं। क्या कहते हैं खुद सुनिए। मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्याय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की किस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई कर रही है आप जानते हो ना। तो हम भी हाथ पे आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। और एक दूसरी पार्टी के नेता जी मेरी गाड़ियां गिनते हैं
उनको बुलाओ और मेरी गाड़ियां गिनवाओ कि गाड़ियां किसके तेल के पैसे चल रही है, जरा गिनवाओ, उनको कहो जाकर देखें कि ये इनकी चमड़ी का मेहनत का पैसा है, इनके खून पसीने का, या किसी पार्टी का डीजल मेरी गाड़ियों में गिरा हुआ, उनको भी दिखाना चाहिए। जिस दिन, क्योंकि चुनाव है, आज शेड्यूल कास्ट के लोगों की जरूरत है, पिछड़े वर्ग के लोग जरूरत है, जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा ऐसी लात लगेगी ऐसे नेताओं को जो लोग दूसरी पार्टियों में काम करते हैं, जिनके लिए साहब ने चमचा लिखी कि कोई पूछने भी नहीं। आपके समाज की वोट लेने के लिए ऐसे लोगों को आगे करके दूसरी पार्टी आपके नेताओं के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट दिलाती है। तो चंद्रशेखर कहते हैं कि बहन जी का सम्मान था, सम्मान है, सम्मान रहेगा, लेकिन ठेस दिल पर लगी है। कहते हैं कि इसका समाज जवाब देगा। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे? आपके हिसाब से चंद्रशेखर जो सड़क पर उतरते हैं, जो इस तरह से हल्ला काटते हैं, हल्ला बोल करते हैं, वो सही, या मायावती जो एक सधी सियासत की बात कहती हैं, एक सधे रास्ते की बात कहती हैं, अंबेडकर का हवाला देकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। साथ ही साथ चलते चलते यह पूरा विवाद भी जान लीजिए। दरअसल मामला मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र का था। मई महीने में बीए की छात्रा ललिता गौतम एग्जाम देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक जब वो घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। पहले परिवार ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ उसकी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। परिजनों ने उसी समय अंकुश नाम के एक शख्स पर शक जाहिर किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन अगले ही दिन इस केस में नया मोड़ आ गया, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रोहटा थाना क्षेत्र के ओक्सिया गांव के पास गन्ने के खेत में एक युवती का शव मिलने की खबर मिली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जान पहचान के बाद पुष्टि हुई कि ये शव किसी और का नहीं बल्कि ललिता गौतम का ही है। बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने हत्या के साथ गंभीर आरोप लगाए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। मामले ने जल्द ही राजनीतिक और सामाजिक रंग लेना शुरू कर दिया। भीम आर्मी समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तनाव भी देखने को मिला, जिसके चलते अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। इधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल और बाकी सबूतों के आधार पर अंकुश नाम के शख्स को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अंकुश ने बताया कि उसके और ललिता के बीच में प्रेम संबंध थे। घटना वाले दिन दोनों साथ थे। आरोपी का दावा है कि छात्रा के मोबाइल में दूसरे युवकों से बातचीत देखकर उन दोनों के बीच में विवाद हुआ और गुस्से में ही उसने उसकी हत्या कर दी। एसएसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में विवेचना सही ढंग से चल रही थी। परिवार भी शांत था और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट था, लेकिन अचानक से कुछ उपद्रवियों की एंट्री होती है जो पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।